समस्त छात्र छात्राओं का YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत, तहे दिल से अभिनंदन। आज हम आपके कक्षा 11 का त्रिकोणमितीय अनुपात का 5वां वीडियो लेके आए हैं। इस वीडियो में हम कुछ फॉर्मूले लेके आए हैं। कुछ फॉर्मूले आपको पिछले चैप्टर में बता दिए थे, कुछ इस चैप्टर में जो शेष बचे इस चैप्टर में यानी इस वीडियो में लेके आएंगे। तो हम इस वीडियो को देखने से पहले, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके इसको शेयर कीजिए, ताकि हमें इससे और मोटिवेशन मिलेगा, जिससे हम आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियो और दुगनी एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी के साथ बनाएंगे। तो इसी सोच के साथ हम आगे बढ़ते हैं। आपको कल साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी, ए माइनस बी, कॉस के लिए, टेन के लिए, कॉट के लिए ये ए प्लस माइनस बी में फॉर्मूले देखे थे। फिर हमने साइन टू ए, साइन टू ए, कोस टू ए, टेन टू ए के फॉर्मूले देखे थे। यदि आपको ये तीन फॉर्मूले याद है, यदि आपको ये फॉर्मूले याद है, तीन फॉर्मूले याद है, या आपके पास साइन ए प्लस बी और कोस ए प्लस बी का यदि आपको फॉर्मूला याद है, तो आप इसमें ऊपर वाले में नीचे वाले का भाग दे करके टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला बना सकते हो। और फिर आप जो कल आपने साइन टू ए, कोस टू ए के वैल्यू देखे, फॉर्मूले देखे थे, तो उनमें आप इस बी की जगह ए रखोगे तो ए प्लस ए साइन टू ए, कोस टू ए, टेन टू ए बन जाएगा। तो वो फॉर्मूले बना सकते हो। आगे हम साइन 3a के फॉर्मूले पे चलते हैं। तो 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब ए, कोस 3a का फॉर्मूला होता है 4 कोस क्यूब ए माइनस 3 कोस ए, और टेन 3a का फॉर्मूला होता है 3 टेन ए माइनस 10 क्यूब ए अपॉन 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर ए। साइन ये हो गए 3a के, 2 साइन ए कोस ए। इन फॉर्मूलों, ये चारों फॉर्मूले इन चारों फॉर्मूलों से रिलेटेड है। यदि ये याद है तो ये ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे, क्योंकि ज्यादा कठिनाई स्टूडेंट्स को इन्हीं को याद करने में होती है। तो देखिएगा क्या है। वैसे इन फॉर्मूलों को हम आसानी से डिराइव कर सकते हैं। देखिए, इसको एक फॉर्मूले को आपको डिराइव करके बताता हूं मैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है? साइन ऑफ ए कॉस ऑफ बी प्लस साइन ऑफ बी कॉस ऑफ ए, यही होता है। यदि यहां मैं माइनस करूं, साइन ऑफ ए माइनस बी करता हूं, तो क्या मिलता है? साइन ऑफ ए कोस ऑफ बी माइनस साइन ऑफ बी कोस ऑफ ए, यही बनता है ना। जब इन दोनों को मैं जोड़ दूं, यहां इन दोनों को जोड़ देता हूं, तो इन दोनों का जोड़ करने पे मेरे पास क्या ये आएगा, और जोड़ूंगा तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा ये टर्म, क्योंकि ऊपर वाला प्लस है नीचे वाला माइनस है। क्या मिलेगा? ये डबल हो गया, 2 साइन ए कोस बी मिल गया कि नहीं? 2 साइन ए कोस बी। तो 2 साइन ए कोस बी का जो फॉर्मूला होता है साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी होता है। यदि इन दोनों को मैं घटा दूं, तो ये प्लस वाले कैंसिल हो जाएंगे, और ये आपका फॉर्मूला घटाएंगे तो ये दोनों जुड़ जाएंगे। तो ये फॉर्मूला हो गया कि नहीं? कोस टू ए साइन बी बन गया कि नहीं? सेम यही फॉर्मूला है। दोनों को घटाएंगे तो ये फॉर्मूला बन जाएगा, दोनों को जोड़ेंगे तो ये फॉर्मूला बन जाएगा। इसी प्रकार जो दोनों कोस वाले हैं, दोनों कोस वालों को जोड़ोगे तो 2 कोस ए कोस बी का फॉर्मूला बनेगा, और यदि आप घटाओगे तो ये फॉर्मूला बनेगा। ध्यान रखना है, यहां माइनस वाला पहले आएगा, यानी ए माइनस बी पहले लिखेंगे, ए प्लस बी को बाद में लिखेंगे। दोनों ये जो चारों फॉर्मूले बने हैं, साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी, दोनों को जोड़ने और घटाने से, एक बार जोड़ने से ये फॉर्मूला बना है, घटाने से ये फॉर्मूला बना है। सिंपल है, आपको दिखाई दे रहा है। कोस ए प्लस बी कोस ए माइनस बी, दोनों को जोड़ने से ये फॉर्मूला बना है, घटाने से ये फॉर्मूला बना है। तो शायद याद हो गया होगा। 2 साइन ए कोस बी का फॉर्मूला होता है साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। 2 कोस ए साइन बी का फॉर्मूला होता है साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। 2 कोस ए कोस बी का फॉर्मूला होता है कोस ए प्लस बी प्लस कोस ए माइनस बी। और 2 साइन ए कोस बी, पहले साइन है फिर 2 साइन ए साइन बी है, दोनों ही साइन में है, मल्टीपल में है, तो कोस ए माइनस बी माइनस साइन ए माइनस बी, सॉरी ए प्लस बी का फॉर्मूला बनेगा। एक सेकंड आप यहां देखिए, यदि मैं ए प्लस बी बराबर सी रख दूं और ए माइनस बी बराबर डी रख दूं, दोनों को जोड़िए, दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा? 2a बराबर सी प्लस डी हो गया क्या? तो a बराबर क्या हुआ? सी प्लस डी बटा 2। कुछ भी नहीं है भाई साहब। इस फॉर्मूले में जहां आपको a प्लस बी दिखाई देता है वहां सी रखो,
और जहां ये दिखाई देता है वहां डी रखो। यहां पर जहां ए दिखाई देता है वहां सी प्लस डी बटा 2 रखो, और जहां बी दिखाई देता है वहां बी कैसे मिलेगा आपको, बी मिलेगा आपको घटाने से, तो सी माइनस डी बटा 2 रखो। दोनों को घटाएंगे तो क्या मिलेगा, दोनों को घटाएंगे तो बी बराबर मिलेगा सी माइनस डी बटा 2। तो आपको कुछ नहीं करना, पहले फॉर्मूले में एक की जगह ये वैल्यू रख दीजिए सी प्लस डी बटा 2, और बी की जगह सी माइनस डी बटा 2, ये वैल्यू रखेंगे तो ये फॉर्मूला बन गया आपका। और ए प्लस बी की जगह सी और ए माइनस बी की जगह डी, तो इससे ये फॉर्मूला बन जाएगा यदि वैल्यू रखेंगे। क्या करेंगे, ए प्लस बी की जगह सी पुटअप करना है, ए माइनस बी की जगह डी पुट करना है, ए की जगह सी प्लस डी बटा 2, बी की जगह सी माइनस डी बटा 2। ये वैल्यूज यदि यहां इन फॉर्मूलों में रखेंगे तो ये फॉर्मूले आपके डिराइव हो जाएंगे। तो आपसे ये बोलूंगा कि इन फॉर्मूलों को आप या तो निकाल के याद कीजिए या फिर रटिए, कैसे भी आपको सभी फॉर्मूले याद होने चाहिए। आगे बढ़ते हैं, इसको इन फॉर्मूलों को उतार लीजिए क्योंकि ये अभी आपके काम में आने वाले हैं। मैं आगे बढ़ता हूं, उतार लिए होंगे, वीडियो को रोक के उतार लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखिए आपकी एनसीईआरटी की बुक का क्वेश्चन उदाहरण है, बोल रहा है सिद्ध करो। क्या बोल रहा है, सिद्ध करो कि 3 साइन पाई बटा 6 सेक पाई बटा 3 माइनस 4 साइन 5 पाई बाई 6 इंटू कोट 4 पाई बाई 6 बराबर 1। सिद्ध करना है कि इसका वैल्यू 1 आएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है आपका, लेफ्ट हैंड साइड है 3 साइन ऑफ पाई बाई 6 इंटू सेक ऑफ पाई बाई 3 माइनस 4 साइन ऑफ 5 पाई बाई 6 इंटू कोट ऑफ 5 बाई 6। देखिए भैया एक बार वापस लिखता हूं, साइन ऑफ 5 पाई बाई 6 इंटू सेक ऑफ साइन पाई बाई 6 सेक पाई बाई 3 माइनस साइन ऑफ, इसको क्या मैं पाई माइनस पाई बाई 6 लिख सकता हूं, बोलिए। लघुत्तम लूंगा तो 6 पाई माइनस पाई 5 पाई बटा 4 आ जाएगा ना। अब देखिए 3 साइन पाई बाई 6 पाई में 6 का भाग दोगे 30, 37 का मान कितना होता है भाई, 1/2 होता है कि नहीं होता, इंटू सेक 60, ये 60 ही तो है, सेक 60, कोस 60 का कितना होता है 1/2, तो सेक 60 का कितना हो गया 2। क्लियर है भाई, कोस 60 का कितना होता है, कोस 60 का 1/2 होता है, तो सेक 60 का उल्टा कर दीजिए 2 हो गया माइनस 4। पाई पर आपका साइन का साइन ही रहेगा, क्लियर है। और पाई में से कुछ घट रहा है तो दूसरे में साइन पॉजिटिव होता है, कल बताया था। तो साइन 30 का मान कितना होता है, 37 का 1/2 होता है, तो गुणा 1/2 गुणा कोट 30, कोट 30 का मान कितना होता है, कोट 30 का √3 होता है। कितना होता है, √3 होता है। ये है, कोई दिक्कत है तो बोल दीजिए। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 2 से 2 कट गया, ये 2 टाइम कट गया, क्या मिला भाई 3 माइनस 2 √3। मिस्टेक है, 1 सेकेंड, प्रश्न दोबारा चेक कर लेता हूं मैं। प्रश्न तो ये है क्या, पाई बाई 3, सॉरी ये पाई बाई 4 है, यहाँ सॉरी पाई बाई 4 है, तो पाई बाई 4 कोट पाई बाई 4 का वैल्यू 1 होता है। तो यहां देखिए कितना हुआ, ये 3 एकम 3 2 एकम 2, तो 1 बराबर क्या हो गया, राइट हैंड साइड।
कुछ भी नहीं करना है, वैल्यू पुटअप करना है, हो गया। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रॉब्लम पे चलते हैं। आगे हैं, देखिए आपने बहुत सारे वैल्यूज निकाले हैं 10वीं में। आपने एक सारणी, त्रिकोणमितीय पदों की सारणी देखी है, त्रिकोणमितीय फलनों की। ये आपका एग्जांपल ही है, 13π/12। इसका मान बताना आपको कितना होगा, इसका मान बताना कितना होगा। देखिए भैया, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, 13 है ना, तो पाई प्लस π/12 हो गया क्या? लघुत्तम लीजिए, 12 लघुत्तम में जाएगा तो 12π प्लस पाई 13/π हो गया, लिखा जा सकता है इसको। अब आपको पता है टेन की वजह से, इस पाई की वजह से टेन नहीं बदलता, टेन का टेन ही रहेगा। लेकिन ये कौन से चतुर्थांश में भैया? पाई में जुड़ रहा है, 180 में जुड़ रहा है, तीसरे में चला गया और तीसरे में टेन पॉजिटिव होता है, तो ये π/12, 10π/12। अब भैया π/12 होता कितना है ये देखिए ना, 180/12, तो 12 एकम 12, कितना अच्छा है, 12 पंजे 60, 15। यानी ये भाई आपका जो मान है tan 15 डिग्री है। कितना है? tan 15 डिग्री है। अब tan 15 डिग्री का मान आप नहीं जानते भाई, आप जो मान जानते हो ना वो जानते हो 0, 30, 45, 60, 90, 120, 135, 180, ये मान जानते हो 100, ठीक है। तो tan 15 का मान नहीं जानते, लेकिन जो आपने अभी फॉर्मूले देखे उनको आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। देखिए tan 15 की जगह क्या मैं 45 - 30 लिख दूं, कोई दिक्कत थोड़ी है आपके। 45 में से 30 घटाएंगे तो 15 आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। अब देखिए, आप चूंकि एक फॉर्मूला जानते हो कि tan a - b जो होता है ना, वो होता है आपका tan a प्लस माइनस है ना, तो माइनस tan b बटा 1 प्लस tan a इंटू tan b। tan a - b का फॉर्मूला क्या होता है? tan a - tan b बटे में 1 प्लस tan a इंटू tan b। तो भैया यहां मान पुट कर दो, ये फॉर्मूला आप जानते हो, चूंकि ये चीज होती है, इसलिए आपका tan 45 - 30 जो आएगा वो बनेगा tan a की जगह 45 है, ये a का मान है, ये b का है, तो tan 45 माइनस tan 30 बटे में 1 प्लस tan 45 tan 30। जरा देखिए tan 45 का मान कितना होता है? 1, tan 30 का 1/√3 बटे 1 प्लस 1 गुणा tan 30 का 1/√3। सिंप्लीफाई कर लो, लघुत्तम लोगे √3 माइनस 1/√3 बटे ये आपका √3 प्लस 1/√3। √3 से √3 कैंसिल हो गया, क्या बना भाई? √3 माइनस 1/√3 प्लस 1। बना कि नहीं बना? अब भैया देखिए, गणित का नियम है कि नीचे जो है जब हम सिंप्लीफाई करते हैं तो अंडर रूट वाली संख्या नहीं रहनी चाहिए, इसको यहां खत्म करना है। इसको खत्म करने के लिए क्या करें? इसका परमेयकरण कर दें, जो नीचे दिया हुआ है उसके विपरीत चिन्ह से ऊपर नीचे गुणा कर दें। गुणा करेंगे तो √3 - 1 से ऊपर नीचे गुणा करना पड़ेगा, ऊपर क्या हो गया ना, होल स्क्वायर बन गया नहीं, √3 - 1 का सेम है दोनों कोष्टक। ये देखिए, ये आपका एक बार प्लस है एक बार माइनस है, तो 3 - 1 हो जाएगा a² - b², यानी √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। क्या हुआ ऊपर वाला? देखिए 3 + 1 - 2 √3 बटे में 2, क्या हुआ भैया? 4 - 2 √3 बटे में 2, क्या हुआ? 2 - √3। भाग लगाओगे, 4 में 2 का भाग लगाया 2 बार और 2 से 2 कट गया √3। तो ये आपका ध्यान रखना tan 15 का मान होता है। किसका होता है? tan 15 का। याद रखना, इसको मान भी याद होने चाहिए। जब आप आगे 12th पास करके कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करोगे तो वहां आपको कंपटीशन में सीधा पूछा जा सकता है कि tan 15 का मान कितना होता है, sin 15 का कितना होता है, cos 15 का कितना होता है, तो ये वैल्यू याद होना चाहिए। तो कितना हो गया? 2 - √3। कोई डाउट है तो बता दीजिए। दोबारा एक बार रिपीट कर देता हूं,
13 पाई बटा 12 था, तो इसको पाई प्लस पाई बटा 12 लिखा जा सकता है, या इससे मल्टीप्लाई हो तो वापस ये चीज बन जाएगी। तो अब पाई की वजह से फंक्शन चेंज नहीं होगा, टेन का टेन ही रहना है। तीसरे में टेन पॉजिटिव होता है, तो ये 10 पाई बटा 12 आ गया, जिसको सिंप्लीफाई किया तो 10 15 है। अब 15 को हम 45 माइनस 30 लिख सकते हैं। अब चूंकि a माइनस बी का रूट तो बन रहा है, a माइनस बी का रूट तो ये होता है, तो इसमें वैल्यू पुटअप कर दिए, सिंप्लीफाई कर लिया, उत्तर आ गया। उतार लीजिए इसको, वीडियो को रोक के उतार लो। उतार लिया। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट उदाहरण पे चलते हैं। देखिए त्रिकोणमिति एक ऐसा टॉपिक है जो आपके कंपटीशन में लगभग त्रिकोणमिति से 3-4% हर एग्जाम में, चाहे कैसा ही हो, चाहे नेवी का हो, चाहे एयरफोर्स का हो, एनडीए का हो, कम से कम 3 या 4%, कम से कम, ज्यादा की कोई लिमिट नहीं है, 4 भी आ सकते हैं, 5 भी आ सकते हैं, 6 भी आ सकते हैं, लेकिन कम से कम 3-4% बनते हैं। आगे अभी tan 15 का मान निकाला था, अब sin 15 का निकालते हैं भैया। ये आपके उदाहरण दे रखा है एनसीईआरटी बुक में, sin 15। अब चूंकि आप जानते हो कि sin 15 को वही 45 माइनस 30 लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है। अब चूंकि आप जानते हो कि साइन a माइनस बी का रूप है, जो कि होता है साइन ऑफ a कोस ऑफ b माइनस का साइन ऑफ b कोस ऑफ a, होता है नहीं होता? तो वैल्यू पुटअप कर दो, इसलिए चूंकि आप जानते हो, इसलिए क्या हो गया, साइन 45 माइनस 30 बराबर हो गया साइन का 45 कोस का 30 माइनस साइन का 30 कोस का 45। हो गया। एक ही जगह क्या रखना है, 45, बी की जगह 30, 45 30। ओके, जरा देखिए इसका वैल्यू कितना होता है, 1/√2 होता है कि नहीं साइन 45 का। इसका कितना होता है, √3/2 होता है। 37 का 1/2 होता है। 45 का कोस 45 का 1/√2 होता है। लघुत्तम क्या आया भैया, 2√2 आ गया। ऊपर क्या बना, 3 माइनस 1। चूंकि मैंने बोला कि नीचे रूट नहीं होना चाहिए, वैसे तो आप ये मान याद कर सकते हो, यहां पर ये मान याद कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, याद करने में सुविधा रहेगी आपके साइन 45 का। और यदि आप अंडर रूट हटाना चाहते हो तो ऊपर नीचे √2 से गुणा कर लीजिए, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इसको हटाइए यहां से। इसी प्रकार आपको मैं कोस 45 का मान निकालने के लिए आग्रह करूंगा। कोस 45 इसका मान निकाल लेना कितना आता है, और तीनों वैल्यू याद रखना। आगे एनसीईआरटी की बुक की प्रॉब्लम है, उदाहरण है साइन ऑफ x प्लस वाई अपॉन में साइन ऑफ x माइनस वाई बराबर tan ऑफ x प्लस tan ऑफ y बट्टे में tan x माइनस tan y। ये वैल्यू आपको निकालना है, यानी सिद्ध करना है इसको, प्रूव दैट ये आपको सिद्ध करना है। चूंकि आप जानते हो, लिख दीजिए वी नो दैट, हम जानते हैं, क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि साइन ऑफ a प्लस बी जो होता है ना, वो होता है साइन ऑफ a कोस ऑफ b प्लस साइन ऑफ b कोस ऑफ a, होता है कि नहीं होता? एंड साथ में ये भी जानते हो माइनस का भी, साइन ऑफ a कोस ऑफ b माइनस साइन ऑफ b कोस ऑफ a। समीकरण 1 समीकरण 2 लगा दीजिए, 1 और 2 लगा दीजिए। 1/2, 1 को 2 से भाग लगाइए, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में आपको क्या दिखाई दे रहा है, ये दिखाई दे रहा है, तो आपका क्या हो जाएगा, सॉरी यहां एक्स वाई कर दीजिए, क्योंकि एक्स वाई दे रखा है, एक्स वाई एक्स वाई एक्स एक्स वाई वाई एक्स, सॉरी वाई वाई एक्स एक्स। ठीक है, अब देखिए क्या होगा, x प्लस वाई अपॉन में साइन ऑफ x माइनस वाई।
साइन ऑफ एक्स कोस ऑफ वाई प्लस साइन ऑफ वाई कोस ऑफ एक्स बटे में साइन ऑफ एक्स कोस ऑफ वाई माइनस साइन ऑफ वाई कोस ऑफ एक्स। जरा देखिए, हम यहां साइन एक्स, देखिए मेरे को क्या बनाना है, इस जगह मेरे को बनाना है टेन एक्स। टेन एक्स कैसे बनेगा, जब कोस कैंसिल हो जाएगा इसके बटे में कोस आएगा। ठीक है, तो लिख दीजिए कोस एक्स इंटू कोस वाई का भाग देने पर अंश बाहर में इसका भाग देंगे, यानी ये काम करेंगे, ये काम करेंगे तो देखिए क्या मिलता है आपको, साइन ऑफ एक्स कोस ऑफ वाई बटे में कोस ऑफ एक्स कोस ऑफ वाई माइनस प्लस है साइन ऑफ वाई कोस ऑफ एक्स कोस ऑफ एक्स, तो कोस एक्स कोस वाई। ठीक है, यहां देखिए साइन ऑफ एक्स कोस ऑफ वाई तो पड़ा है, इसमें भाग लगाना है कोस एक्स कोस वाई माइनस साइन ऑफ वाई कोस ऑफ एक्स पड़ा है, भाग लगाना है कोस एक्स कोस वाई का। दोबारा देख लीजिए, कुछ भी नहीं किया मैंने, यहां इसमें कोस एक्स कोस वाई का भाग लगा दिया, कोस एक्स कोस वाई का भाग लगा दिया, कोस एक्स कोस वाई कोस एक्स कोस वाई का भाग लगा दिया। देखिए कोस वाई से कोस वाई गया, कोस एक्स से कोस एक्स गया, कोस वाई से कोस वाई गया, कोस एक्स से कोस एक्स गया। यहां देखिए क्या बचा, इसमें साइन एक्स बटा कोस एक्स, टेन एक्स बन गया नहीं, प्लस है, प्लस लगाइए, यह आपका साइन बटा कोस टेन वाई बन गया कि नहीं। इसी प्रकार यहां साइन बटे कोस टेन बन गया कि नहीं, माइनस टेन वाई। देखो भैया क्या मिला, क्या आपको यही चीज सिद्ध करनी थी, हो गया प्रूफ। ये चीज लेके चले, यानी दो फॉर्मूले आप जानते थे, ये फॉर्मूले चले, पहले में दूसरे का भाग लगाया तो ये चीज बना, और सिंप्लीफाई किया अंश और हर में कोस एक्स इंटू कोस वाई का भाग दे करके, तो ये चीज प्राप्त होगी। इसी के साथ आपका ये समस्या का समाधान हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। इसको हटा देता हूं मैं, उतार लीजिए आप। नेक्स्ट प्रॉब्लम है, प्रूव करना है, प्रूव दैट टेन 3x इंटू टेन 2x इंटू टेन एक्स इक्वल टेन 3x माइनस टेन 2x माइनस टेन एक्स। ये चीज सिद्ध करनी है आप। ठीक है, एक काम करते हैं, इस चीज को सिद्ध करने के लिए टेक टेन 3x, मैंने टेन 3x लिया, क्या मैं इस टेन 3x को टेन 2x प्लस एक्स लिख सकता हूं? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आप फॉर्मूला जानते हो कि टेन एक्स प्लस जो वाई होता है वो टेन एक्स प्लस टेन वाई। फॉर्मूले याद कर लीजिए, बहुत सिंपल है, ट्रिग्नोमेट्री बहुत इजी है। ये फॉर्मूला आप चूंकि जानते हो, इसलिए आपका क्या हो जाएगा, यहां पर x की जगह कौन है, 2x है, और y की जगह कौन है, x है। कुछ नहीं करना, x की जगह 2x पुट कीजिए और y की जगह x पुट कीजिए, अपॉन में 1 माइनस टेन 2x इंटू टेन एक्स। इस फॉर्मूले में x की जगह 2x, y की जगह x पुट किया और कुछ नहीं। क्या चल रहा है भैया, टेन 3x चल रहा है ना, मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको, तो ये टेन 3x एक से मल्टीप्लाई होगा, ये फिर इससे गुणा होगा, तो माइनस
tan3x इंटू tan2x इंटू tan x इक्वल क्या हो गया, इक्वल ये चीज होगी tan2x प्लस tan x। जरा देखिए आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए tan3x tan2x tan x, यानी ये पद चाहिए, यानी ये माइनस का है, इसको दूसरी तरफ ले जाइए और इनको इस तरफ ले आइए। चलो एक पक्ष में क्या हो जाएगा, ये उधर चले जाएंगे, एक साइड चले जाएंगे तो 3x tan2x इंटू tan x, और ये इधर आ जाएंगे तो tan3x माइनस tan2x माइनस tan x। क्या जो सिद्ध करना था वो सिद्ध हो चुका है? कितना सिंपल काम है। दोबारा देख लीजिए, कुछ भी नहीं किया मैंने, क्या एक चीज ले ली, tan3x ले लिया, tan3x को मैं tan2x प्लस x लिख सकता हूं, 3 को यहां से, ये फॉर्मूला हम जानते हैं, ये फॉर्मूला यहां अप्लाई कर दिया तो ये चीज बन गई। अब मैंने इसको इधर गुणा कर दिया तो ये चीज बन गई। अब मेरे को जो चाहिए था, मैंने ऊपर देख लिया क्या चाहिए था, उनको सेपरेट कर दिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यह ट्रिग्नोमेट्री बहुत इजी है, कुछ भी नहीं करना होता इसमें, कुछ फॉर्मूले जो आपको लिखवाए 15-20 वो फॉर्मूले याद रख लीजिए बस। और फॉर्मूलों में भी कितने फॉर्मूले, 3-4 फॉर्मूले रखने और बाकी तो बाद में निकाल सकते हो। नेक्स्ट प्रॉब्लम है आपकी एनसीईआरटी का, cos π/4 प्लस एक्स प्लस cos π/4 माइनस एक्स इक्वल √2 cos x आपको फाइंड आउट करना है। आप जानते हो वो लिख दीजिए। आप ये चीज जानते हो कि cos x प्लस वाई, माइनस भी लगा दीजिए, ये होता है cos x cos y माइनस साइन ऑफ x साइन ऑफ y। जब यहां प्लस है, यहां माइनस, यहां माइनस है, यहां प्लस। ये फॉर्मूला आप जानते हो? नहीं जानते? नहीं जानते तो बोल दीजिए, याद दिला देता हूं। ये चीज आप जानते हो। अब आप क्या करोगे, ये जो फॉर्मूला है इसमें x की जगह π/4 रख दो और y की जगह x रख दो, प्लस में माइनस में, तो क्या फॉर्मूला रिड्यूस हो जाता है ये, यानी ये चीज आपको लेनी है। इसलिए cos π/4 प्लस x प्लस cos π/4 माइनस एक्स इक्वल, देखिए मैं क्या करने जा रहा हूं, प्लस वाले फॉर्मूले में x की जगह π/4 रखूंगा, y की जगह x रखूंगा, तो मेरे को क्या मिलेगा, देखिए cos π/4 इंटू cos x, प्लस वाला ले रहा हूं तो माइनस आएगा कि नहीं आएगा, माइनस साइन π/4 इंटू साइन ऑफ x, ये हो गया। प्लस करना है, cos π/4 इंटू cos x, माइनस वाला फॉर्मूला पहले इसकी जगह तो मैंने ये लिख दिया ब्लैक जो आपको दिखाई दे रहा है, अब ग्रीन पेन से लिख रहा हूं इसका वैल्यू, तो ये साइन π/4 इंटू साइन x। ठीक है, अब यह देखना, आपको एक चीज नजर आ रही है, जब आप जोड़ रहे हो इनको तो देखिए ये माइनस का पार्ट है, साइन π/4 इंटू साइन एक्स, इधर देखिए ये माइनस का है, ये माइनस का है, इससे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्या, सॉरी ये फॉर्मूला मैंने थोड़ा गलत लिख दिया, ये माइनस है तो प्लस आएगा यहाँ। ठीक, अब देखना, ये आपका माइनस का पार्ट है, ये प्लस का पार्ट है, सेम है, कैंसिल हो जाएंगे क्या, जो बचा उसको लिख दीजिए, बचा एक तो ये और एक ये, दोनों चीज सेम ही तो है, तो डबल कर देता हूं, 2 गुणा cos π/4 इंटू cos x हो गया। जरा देखिए cos π/4 का मान कितना होता है, 1/√2 होता है कि नहीं, इंटू cos ऑफ x, इस √2 से
इस √2 से ये कट जाएगा, क्या मिलेगा भैया, √2 टाइम मिलेगा ये, √2 cos ऑफ x। क्या यही आपका राइट हैंड साइड था, ये लेफ्ट हैंड साइड है आपका, मिल गया। इस प्रकार से ये आपका सिद्ध होता है। इसको उतार लीजिए, आगे बढ़ते हैं। उतार लीजिए, आगे बढ़ते हैं। आपके उतारने के बाद में एक क्वेश्चन और बता देता हूं, वीडियो काफी लंबा हो जाएगा फिर। आपका नेक्स्ट एग्जांपल जो है वो है cos 7x प्लस cos 5x बटे में sin 7x माइनस sin 5x इक्वल आपको cot x फाइंड आउट करना है। क्या करना है, cot। क्लियर, तो चलो चलते हैं। देखिए सबसे पहले तो आप लेफ्ट हैंड साइड देखिए क्या है इसका, इसका लेफ्ट हैंड साइड है cos 7x प्लस cos 5x बटे में sin 7x माइनस sin 5x। ये भैया आप क्या जानते हो, क्या आप ये जानते हो कि cos c प्लस cos d बराबर 2, दोनों किस में आ रहे हैं, दोनों प्लस में आ रहे हैं, तो cos c प्लस d बटा 2 इंटू cos c माइनस d बटा 2 होता है कि नहीं होता साहब, बोलिए, होता है ना। साथ में आप ये भी जानते हो कि साइन c माइनस साइन d, साइन c माइनस साइन d जो होता है वो क्या होता है, 2 cos होता है, cos c प्लस d बटा 2 साइन c माइनस d बटा 2 होता है कि नहीं। ये फॉर्मूले आप जानते हो, क्योंकि ये फॉर्मूले आप जानते हो, तो इसके अकॉर्डिंग ही मैं यहां लिखूंगा। यहां मेरा c के इक्वल 7x है और d के इक्वल 5x है, तो आपका क्या हो जाएगा इसके अकॉर्डिंग, ये 2 cos 7 इंटू cos 7x माइनस 5x बटा 2 बटे 2 cos 7x प्लस 5x बटे 2 इंटू साइन 7x माइनस 5x बटे 2। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, 2 से 2 कट गया। देखिए cos 7 और 5 12 होता है क्या, जोड़ेंगे 7 और 5 12, 12 में 2 का भाग लगाएंगे 6x, ठीक है। इंटू ये क्या हो गया, cos 7 में से 5 गया 2, 2 में 2 का भाग दिया cos गया, cos बना, बटे ये आपका cos 6x और ये आपका sin x, 6x से 6x कैंसिल हो गया, क्या बना cos x बटे sin x, और ये आप जानते हो cot x होता है बराबर राइट हैंड साइड। तो इसी के साथ आपका इस समस्या का समाधान हो जाता है। तो आज के वीडियो में इतना ही पढ़ेंगे, आगे हम कल 3.3% वाला चालू करेंगे, तो प्लीज़ आप कोशिश करना उसके क्वेश्चन सॉल्व करने की, ताकि जब कल हम यहाँ चर्चा करें तो आपके बहुत ही अच्छा समझ में आए। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।